नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसबीआई क्लर्क का 2020 का प्रीवियस सेट। इसके पहले हम लोग रिकॉल दो बार देखो, एक बार हमने बेसिक बताया था, बेसिक का मतलब चैप्टर्स को जल्द थ्योरेटिकल फॉर्म में, दूसरा प्रीवियस सेट को अब हम लोग एज लाइक प्रैक्टिस के फॉर्म में, या ये समझिए कि एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना उस फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2022-2021 यानी 2 ईयर का प्रीवियस सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो है 3-4 यानी 6 और बचे, 2020, 2019, 18, 17, 16। इतना डिस्कस करने के बाद भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉमन पेपर मैथ्स के जो आएंगे कहाँ, एसबीआई क्लरिकल में, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज आप अपने आप को इवेल्युएट करिए कि हम इनमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। मतलब आज आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस के अप्रोच को समझना है कि भाई अगर अचानक से हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एसबीआई क्लरिकल टफ नहीं होता भाई, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा जाता है। आपने जो पढ़ा अभी तक, हमने इसके पहले अप्रॉक्स 100 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें सारे टर्म्स का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन की बात करो, स्क्वायर की बात करो, या अर्थमेटिक के जितने सारे टॉपिक्स हैं सब प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। जिनको जिस टॉपिक में डाउट है आप जो है वो टॉपिक लिखिए और 22 बार आंसर लिखिए, आ जाएगा। एक बार आप लोग बेसिक जरूर देख लीजिए। जिन लोगों का बेसिक क्लियर है, यानी जो सिर्फ स्पीड टेस्ट मॉक टेस्ट के देने के फॉर्म में, वो आज अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। तो चलिए भाई बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ध्यान समझिए क्या कह रहा है। देखो नंबर सीरीज का 100 के बाद 150, 375, ये बढ़ रही सीरीज यानी मल्टीप्लाई है। आप बताओ 100 का कितना गुना 150 है? देखते ही कहोगे सर 1.5 गुना है। अच्छा 150 का 375 सर 2.5 गुना है ना, देखते ही समझ में आ रहा है। 2 गुना 300 और जो है 50 का आधा 2 गुना 300 हुआ और 150 का आधा 75, वो जुड़ जाएगा। कहोगे वाह, तो इसका मतलब एक आइडिया हुआ 1.5 गुना है, 2.5 गुना है, क्या ये 3.5 गुना है? यस बिल्कुल 3.5 गुना। इसका मतलब डेफिनेट ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये 100 का कितना गुना होगा भाई? ये 100 का आधा होगा। तो आधा का मतलब कितना होगा भाई? अगर यहां 200 लिखोगे तब इसका हाफ 100 होगा ना, बिल्कुल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आ रहा है? इतना ही टाइम आपको देना, बल्कि इससे भी कम टाइम आपको अप्रोच में देखना है। 104, 96, 120, जब नंबर्स ना, यानी नंबर्स ही 6 टर्म्स में हो और एक कम हो रहा हो एक बढ़ रहा हो, तो हमेशा इस फॉर्म में चेक किया करिए। 1, 3, 5 ऐसे और 2, 4, 6 इस फॉर्म में चेक किया करिए। मतलब ये देखिए पहले में, तीसरे में और इसमें कुछ सीरीज का टर्म्स है, क्या वही चीजें, कुछ चीजें बिलोंग कर रही हैं आपस में, दिस और इसमें होगा। भाई 104 से आप क्या करोगे? कहोगे सर 104 से अगर हम 8 कम करते हैं ये हो जाएगा, फिर 8 कम करते ये हो जाएगा। अच्छा वेरी गुड। अच्छा 120 से 128 होने में सर 8 जुड़ेगा, तो इसका मतलब यहां से भी 8 जुड़ेगा, तो ये 8 कम होगा सर। यहां अगर 112 होता तो 112 प्लस 8 120 होता, इसका मतलब 112 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, ये जरूर चेक किया करिए जब इवन ऑड का फॉर्मूला हो। तो ये देखो 15, 8, 9, एक चीज आप लोग ध्यान दो, जैसे 8 यहां पे, तो 8 और 9 का हमने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था भाई? कि जैसे यहां हो तो एक टर्म्स कंफर्म है कि मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1, यानी 8 से 9 हुआ, 1 का अंतर हुआ, तो 8 कम 8 + 1 9। अच्छा 15 से 8 होने का मतलब अगर आप लोग आधा कर दो, 7.5 हुआ प्लस आधा जोड़ दो, मतलब 15 का आधा 7.5 और आधा जोड़ोगे 8 हुआ, तो 8 कम 8 और 1 9 हुआ। अब कहोगे आगे देखो 9 दूनी 18, क्या 2 नहीं, अब 1.5 गुना करो, चाहे 1.5 गुना का मतलब 15 9 135, यानी 13.5 + 1.5 क्या होगा? 15। यस बिल्कुल होगा भाई। इसका मतलब आगे ये 15 दुनाई 30 + 2 होगा, बिल्कुल डेफिनेट। आगे क्या होगा? यानी 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 जोड़ दो, तो एक आइडिया हो गया ना। जब एक का अंतर होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1 करोगे, उसके पहले और बाद की सीरीज को देख लो, क्या टर्म चलता है समझ में आ जाएगा भाई। तो कहोगे आप 2.5 गुना करोगे, कितना हुआ? 4 8 32, यानी 80 और प्लस 2.5 कितना हुआ सर? 82.5 होना चाहिए। यस बिल्कुल होना चाहिए सर, ऑप्शन में है। यस यस, आप बताओ है कि नहीं? इतना ही टाइम आपको देना है, अगर इससे ज्यादा टाइम दिए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको बताओ 6 8, तो देखो 6 से 8 14, तो 6 8 नहीं 16 -2, 14 नहीं 14 28 -2,
26 गुना 52 माइनस 6 नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ा घटाया नहीं गया, तो डिफरेंस देख लो। ये डायरेक्टली के कोई स्क्वायर क्यूब का भी टर्म्स नहीं है, तो डिफरेंस भाई 6 और 8 का अंतर कहोगे सर अच्छे से पता दो, और 8 और 4 और 14 का अंतर कितना सर 6, और इसका अंतर कितना कहोगे सर 12 ना, 8 6 यहाँ 6 6 12, इसका कितना सर 20। सर आगे क्या होगा 2 6 12 20, क्या कुछ सिमिलरिटी है? अगर जब सिमिलरिटी नहीं समझ में आ रही एक बार और चेक कर लो। 2 से 6 होने में 4 जुड़ा सर, 6 से 12 होने में 6 जुड़ा, 6 से 12 8 जुड़ा, इसका मतलब डेफिनेट यहाँ से यहाँ जो होगा में भी 10 जुड़ेगा, यानी यहाँ 30 होना चाहिए और 30 होना चाहिए, इसका मतलब 26 46 में 30 जोड़ोगे तो 76 होगा। क्या ऑप्शन में है? यस यस, अगर ऑप्शन में हो गया ठीक है, नहीं तो कोई और हम लोग तरीका फॉलो करते हैं। वेरी गुड, हमें पता है आप लोगों को, आप लोग आसानी सॉल्व कर लोगे, देखने समझ में आ रहा होगा। 600 का 5 गुना और इसका कितना 300 का 4 गुना, ये कितना हुआ भाई 3 गुना, ये 2 गुना, मतलब ये कह सकते हो कि हम ये डिवाइड बाई 2 कर दें, डिवाइड बाई 3 कर दें, अगर रिवर्स चलते ना, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 5, तो डेफिनेट डिवाइड बाई 6 करोगे तो कितना हुआ सर 100 हुआ है ना, तो 100 इसका करेक्ट आंसर, एक लाइन का आंसर है भाई। ये आपकी प्रैक्टिस में होगा तो सॉल्व कर लोगे। चलो इसको देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इतना ही टाइम देना भाई नंबर सीरीज को। तो कहोगे सर ये कैसे सॉल्व करें? सर ऐसे 280 डिवाइड बाई 4 का मतलब 1/4, इंटू में कन्वर्ट करोगे 1/2। सर 170 क्या करें? इस तरफ लाओ, माइनस हो गया और माइनस क्वेश्चन मार्क हुआ, ये बड़ा डाउट है कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, फिर माइनस में आगे उधर कर देंगे, चेंज कर देंगे, फिलहाल इसको इस तरफ लाना था, कोई इशू नहीं। यहाँ 4 नहीं 8, 8 से 56 से 70, देखो 70 माइनस कितना हुआ, 70 माइनस 170 का मतलब सर माइनस 100 हुआ, माइनस क्वेश्चन मार्क, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। चलिए ऐसे करिए सर 100 हुआ, सर 100 हुआ, हाँ हाँ 8 7, अरे यार गलत कर रहे हो, इतना इतना आसान क्वेश्चन हम नहीं गलत कैसे कर रहे हैं भाई। यहाँ 4 8 4 7 28, ये 70 हुआ, ये 35 हुआ सर, 35 माइनस 35 माइनस कितना हुआ 175, तो कहोगे सर माइनस 135 हुआ, और माइनस 135 माइनस क्वेश्चन मार्क का मतलब यानी 135 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, ये तो हमें पहले से पता सर। 144 यार इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, 12 और 100 इनका 13, तो 12 और 13 कितना हुआ सर 15, 15 को 3 से गुणा करो और ये क्वेश्चन इधर आएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन की वैल्यू, 5 3 15, 15 का स्क्वायर सर 225, देखते ही बता दोगे सर क्या ये सही सही, तो 275, 15 का स्क्वायर 225, 13 13 12 कितना हुआ? अरे यार बताओ, इतना मतलब जब आसान क्वेश्चन होगा तब गलत होता है। कुछ लोग क्या दिए होंगे, अरे भाई ये 15 हुआ, 12 और 13 25 हुआ भाई, 25 ये और 3 5 इधर आएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क, तो 15 इंटू 25 का मतलब 375, 375 क्वेश्चन मार्क, 375 यानी ऑप्शन नंबर ए। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं, बताने का मन नहीं कर रहा इतना आसान क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है जो भी यहाँ देख रहे होंगे ना सब ये सॉल्व कर लेंगे, किसी को डाउट नहीं होगा। इसको आप लोग बताओगे, कहोगे सर ब्रैकेट में डिवाइड को इंटू में कर दें तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 3 12 हुआ, ये 15, ये 5 3 15, तो 15 8 120 सर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इंटू है। अरे भाई इतना आसान सर आएगा तो कल्याण हो गया होता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा कभी कभी देख के लगता है भाई इतना क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस पे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो पर्सन की जगह पर 1/100, 1 0 इससे 1 0 इससे, यहाँ 12 से करोगे सर 12 5 60 हुआ, 12 7 84 और 6 कितना हुआ 90 सर 900 ये हुआ, डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 25, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क इधर आएगा 25 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कहोगे सर 25 3 75 25 का 150, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना हुआ सर 36। वाह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलो अगले पार्ट, इतना ही टाइम देना आप लोग, अगर इससे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो फिर इसका मतलब ये भी हम भी ज्यादा टाइम दे रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये वैल्यू इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इसको डायरेक्टली प्लस कर दें, कहोगे 8 - 4 4 और 4 3 7, उसके बाद क्या करते हो भाई फ्रैक्शन वैल्यू अलग करोगे, 2 6 और 12 कैल्सियम कितना हुआ 12, तो 2 6 12 सर 6 हुआ, यहाँ माइनस तो माइनस, 6 दूनाई 12 2 पंचे 10 ये हुआ सर, ये प्लस है तो प्लस, 12 1 12 यहाँ पे 7, तो कहोगे सर 6 - 10 4, मतलब चाहे ऐसे करो 7 6 13 माइनस यानी 3/12, तो 3/12 यहाँ से सर 3/12 का मतलब 1/4, तो हमें पता है 7 + 1/4 ये रूल होता है ना, 7 से 1/4, कोई नंबर में कोई फ्रैक्शन ऐड होगा दोनों प्लस में है, एज इट इज लिख दोगे तो 7 से 1/4 इज द करेक्ट आंसर। हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा, ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन और क्यूब में हमने अलग से डिस्कस किया,
चलो इसको बताओगे भाई, कहोगे सर आसान है। 64% का मतलब कितना हुआ, बाई 100। देखो एक जीरो कैंसिल हुआ, 5 से करोगे 15 25 75, 5 दुनाई 10, 2 से यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, सर 15 दुनाई 30, 15 तिया 45 और 3 48, 480 हुआ सर। तो करना क्या, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ये माइनस हो गया, 775 इस तरफ आएगा, माइनस हो गया 275। अब वैसे भी कर लो, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आसानी सॉल्व कर लोगे। कहोगे 5 यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ 5 हुआ। सर यहाँ पे 7 7 और 8 7 कितना हुआ, 8 7 15, 15 माइनस 5 कितना हुआ, 10 0 कैरी 1 हुआ। कहोगे सर कन्फ्यूजन हो रहा, तो लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 480 हुआ माइनस 750 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 750। ठीक है, देखो अब सॉल्व करिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो 5 0 0, यहाँ 5 लास्ट में होगा, कंफर्म है। 7 8 7 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 क्या मतलब 10 0 कैरी 1, या 3 4 3 7 माइनस 7 0, यानी 05 05 का आंसर 5 होगा। तो वैसे भी आप लोग जोड़ो, हमें कह रहे हैं 275, हाँ भाई बिल्कुल सही है, 5 सही आंसर है। तो आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। ये आप बताएं, नहीं बताने वाला भाई। 225 किसका स्क्वायर रूट है सर, 15 का, 81 सर 9 का, 12 का स्क्वायर 144। सर क्या बता रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन, कोई बात नहीं भाई, अब कर सॉल्व कर लो। कहोगे सर 15 और 144 कितना हुआ, 159, और 8 कितना हुआ, 168। वाह, 168 ऑप्शन नंबर ए, एक लाइन का आंसर है सर। इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं आप। चलो ये आसान हम नहीं दे रहे भाई आज, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस सेट में आया है, और इतने ही टाइम में कर लोगे तो सही है, नहीं तो फिर जो है कोई मतलब नहीं है। 324 18 का स्क्वायर सबको पता है भाई, सबको पता 18 का स्क्वायर, और ये कितना प्लस 3.25। तो ये क्वेश्चन मार्क इस तरफ आएगा, बाकी डिवाइड हो जाएगा, यानी 510 डिवाइड बाई 18, 3 कितना हुआ 21.25, और इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क। भाई ये 18 का हुआ 324, और 3 जोड़ो 18 3 21.25, ये डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा इधर मल्टीप्लाई। सर यहाँ से क्या करें, 2 0 ये हो जाएगा सर, सॉल्व करना होगा और क्या। सर 21 25 8 200 ना, 12 25 5 125, और सर यहाँ से 25 दूना 50 10, 0 बढ़ा दो 100, 25 100 का 100 0। सर 85 क्या क्या, एक बार टेबल देखिए, कुछ है नहीं। एक बार 4 बार करें, 4 5 20 और 4 32 तो 34, नहीं सर। चलिए 17 देखो 5 से 17 5 85, 5 चौक 20, ओके 0 5 8 40, 17 से 17 दुनाई 34, 34 17 चौका 68। सर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 24 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं सर, ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको बताओ भाई। भाई देखो ऑफ यहाँ 12.5% का मतलब 1/8, ध्यान दो, 12.5% का मतलब 1/8 हुआ, तो 1/8 पहले इन दोनों में कर दो भाई ना। तो 1/8 120 करेंगे, कितना हुआ 8 एकम 8, 4 8 पंचे 40, प्लस कितना हुआ क्वेश्चन मार्क बटा 8 इक्वल टू 45, यही तो हुआ। ये इस तरफ चला जाएगा सर, तो क्वेश्चन मार्क बटा 8 इक्वल टू 45 में 15 घटा दोगे तो क्या मतलब लिखना जरूरी है, 30 डायरेक्टली लिख दो ना। तो 3 8 24, क्वेश्चन की वैल्यू कितना हुआ 240, बताओ। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने वाले हुए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहोगे सर ये बिल्कुल बताइए, देखो 13 यहाँ भाग करोगे सर 572, 572, ध्यान से देखिए बटा कितना 1/13 ये हो गया ना, इंटू 12 माइनस ध्यान देगा 16, और ये 8 की पावर क्वेश्चन ये कह रहा है 13 से 13 चौका 52 हुआ ना, 13 चौका 52, 13 चौका 52 हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा। देखो 12 चौका 48 हुआ, 12 चौका 48 और 4 कितना 52, ये करोगे तो 528 में 16 घटा दो कितना हुआ, 528 में 16 घटा दोगे 512, 512 8 का पावर क्वेश्चन, 512 सर 8 का क्यूब है सर, तो 8 का क्यूब जब बेस बराबर होगा पावर बराबर होगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सर 3 होगी। वाह, मतलब आप मुश्किल से मतलब इतना ही टाइम में आपको सॉल्व करना, अगर टाइम ले लिए भाई तो फिर दिक्कत होगा। हम आपको तरीका बता रहे हैं, हमें पता सबको ये क्लियर होगा। हम आपको जल्दी इसलिए बता रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन इतने ही टाइम वाले हैं, अगर इस टाइम से ज्यादा लगा दिए तो टफ हो जाएगा। डीआई समझाने वाले क्वेश्चन था ही नहीं, हाँ ये समझाने वाले हो सकते हैं डीआई। चलो इसको देखो, कह रहा कि भाई ABCD में कार्यक्रम में पुरुष और महिलाएं दर्शाती हैं, इधर ध्यान से पढ़िए भाई। ए में स्कूल, ए में मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, बी में CDE, यानी 5 स्कूल हैं मेल और फीमेल, यहाँ नंबर्स दिए गए हैं। इसी के बिहार पर तो सबसे इजी डीआई सर SBI क्लरिकल में आई है। तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ABD, तो ABD में फीमेल का एवरेज बताना सर, ABD तो A B और किसमें D, देखो ABD 450 450 कितना हुआ, यानी 900 हुआ, 9 4 1320 सर,
1320 टोटल नंबर है 3 में, तो 3 चौक 12 सर, 3 चौक 12 यानी 440। बताओ कोई कंफ्यूजन है? 1 सेकंड का क्वेश्चन है सर, ये आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए सर। टोटल नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट बी एंड डी टुगेदर, मेल बी और डी, तुरंत ध्यान दो, मेल बी एंड डी, तुरंत माइंड में स्क्रीन पे ऐसे कर लो, बी एंड डी क्या है, बी ए है डी ए है, तो यहाँ 5 5 10 1000 4060, यानी 5 5 10 1000 4060 कितना 100, यानी 1100 टोटल बी और डी में मेल पार्टिसिपेंट। हाउ मच मोर देन टोटल फीमेल पार्टिसिपेंट फ्रॉम ए एंड सी टुगेदर, फीमेल ए एंड सी, ए में इतना, सी में भाई 500, तो 5 4 950। आप बताओ 1100 950 से कितना अधिक है? 150 अधिक है सर, एक लाइन का आंसर है, 150 अंतरित बताना है, ओरल आंसर। टोटल मेल पार्टिसिपेंट फ्रॉम स्कूल बी एंड सी टुगेदर एट व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम ए एंड डी टुगेदर। देखो परसेंटेज में पूछा जा रहा है। टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी एंड सी टुगेदर, मेल बी और सी, मेल बी और सी, यहाँ 0 4 2 6 7 5 12 1260 ना, 1260 मेल पार्टिसिपेंट बी और सी में है। व्हाट परसेंट मोर लेस देन टोटल फीमेल पार्टिसिपेंट ए एंड डी टुगेदर, ए एंड डी आप बताओ फीमेल, तो ये 900, तो आपको ये बताना सर 1260 900 से कितने परसेंटेज मोर है। कितनी बार सॉल्व कर चुके सर, ऐसे कर दे और सॉल्व कर दे, ज्यादा अच्छे। 18 5 90, 18 7 126, यानी 7 5 से कितना अधिक है सर, यानी सर 2 अधिक है, किससे? 5 से। 2/5 की वैल्यू सर हमें ओरल कंफर्म है 40% होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन सर आते हैं, आए हुए हैं सर 2020, हम 2020 की भी बात कर रहे हैं, मॉडल पेपर नहीं है ये, प्रीवियस सेट है एज लाइक, कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया भाई। तो इफ टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ आर, एफ एक नया स्कूल है, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ आर 40% मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम स्कूल ए। भाई ए में 40% मोर देन है, ए में जितना मेल पार्टिसिपेंट होंगे एफ में 40% अधिक मेल पार्टिसिपेंट होंगे। कहोगे सर ए में कितने मेल पार्टिसिपेंट है? 650, 650 को 40% बढ़ा दो, तो बहुत सारे तरीके, 40% निकाल कर जोड़ो, या 40% की वैल्यू 2/5, 5 था 7/5 से मल्टीप्लाई कर दो, या 140/100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी बार परसेंटेज में बता चुके भाई, 5 से 13 पचे 65, 13 7 91, यानी 910। भाई 910 पार्टिसिपेंट मेल होंगे किसमें? एफ में। फीमेल कितनी है नहीं पता, आगे देखो। एंड द रेशियो ऑफ ए एंड द रेशियो ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट फ्रॉम स्कूल बी टू दैट फ्रॉम स्कूल एफ इज 21:32। भाई फीमेल पार्टिसिपेंट किसमें? बी टू दैट एफ, बी ध्यान दो, बी कहाँ है? आप कहोगे बी में और एफ में फीमेल पार्टिसिपेंट का रेशियो 21:32 है, मतलब यहाँ 21 होगा तो यहाँ 32 होंगी, तो 21 की वैल्यू 420, 1 की वैल्यू 21 दूना 42, यानी 20, 32 की वैल्यू 20 से गुणा कर दो 640। तो बिल्कुल एफ में मेल एफ में फीमेल कंफर्म हो गया। तो कहोगे सर क्या बताना है? देन फाइंड टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ, टोटल मेल फीमेल मिलाकर सर 0 6 4 और 1 5 हुआ, 9 6 15, सर 1550 टोटल, यानी मेल और फीमेल मिलाकर होंगी। यस बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 आप बताओ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल 5 स्कूल्स टुगेदर, सब मेल। तो चाहे ऐसे जोड़ दो सर, 6 5 11 और 7 18 और 5 कितना हो? 23 और 6 2800, 2800 तो ये हो गया, और ये 5 4 9 9 2 11 110, 110 और 60 170, 170 और 8 कितना हो? 8 7 15 150, तो 150 और जोड़ दो, इसका मतलब कितना? 2950 है। यस 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 यस, नहीं है भाई 2950 नहीं है, 2950 नहीं है, इसका मतलब है कि हम कहीं गलत जोड़ रहे हैं। फिर से देखो, इतना टाइम मतलब हमने जोड़ने का तरीका बताया, फिलहाल चलो 0 0 0, एक तरीका ये भी है, 5 4 9 2 11 6 कितना हुआ? 17 और 8 कितना हुआ? 25, 5 का कितना हुआ? 2, यानी 8 8 5 13 और 7 कितना? 20 5 25 और 6 कितना हुआ? ओहो कहाँ गलती कर दी है भाई? अच्छा वो डबल, अरे यार वो जो है 250 था, तभी तो 350 था, यानी 3150 करेक्ट आंसर ये था। 6 5 11 और 7 कितना? 18 और 5 23 और 6 29 हुआ सर, 2800 नहीं 2900, और ये कितना? 5 4 9 यानी 2900, और ये 150 250 यानी कितना हुआ सर? 3150। सर ये बताने वाला नहीं था सर, आसान क्वेश्चन थे, इतना तो कर लिया। इतना हमें पूरी उम्मीद है आप लोग 10 मिनट में सॉल्व कर लोगे। नंबर सीरीज
और सिंप्लीफिकेशन और डीआई क्वेश्चन। 10 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा भाई। ये ऐसा क्वेश्चन है 35 से 20 मिनट में 35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। चलो इसको बताओ। कह रहा 12 men can do work 10 days while 10 women can do same work 18 days in how many days 4 men 6 women together। तो कैसे बताए थे भाई? एक ही वर्क को 12 men कर रहे हैं, एक मैन की इफिशिएंसी m मानो तो 12 men की 12 men 10 दिनों में करेगा ना, और कितना सेम वर्क 10 वोमेन कितने दिनों में कर रही हैं? 10 महिलाएं उसी वर्क को करती हैं भाई 18 दिनों में। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि 4 आदमियों से महिलाएं उस वर्क को मिलकर कितने दिनों में करेंगी। सर कितनी बार बता चुके हैं आप ये टाइम एंड वर्क में कि सर जब भी यहाँ पे मेन का अलग वर्क दिया है, एक ही वर्क को मेन कर रहे हैं वोमेन कर रहे हैं, उसी को दोनों मिलके कैसे करेंगी। तो पहले सर इनमें इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो कैसे करते भाई? ऐसे तो करते ना कि यहाँ लिख दें, चलो मतलब एक आदमी की एम इफिशियंसी 12 आदमी एक काम को 10 दिनों में टोटल वर्क, उसी को 10 महिलाएं करती 18 दिनों में टोटल वर्क। टोटल वर्क बराबर इनमें रिलेशन भी आ जाएगा। देखो 10 10 कैसे हुआ, 4 3 12 हुआ, 4 2 9 8 हुआ, मतलब सर 3 आदमी बराबर 2 महिलाएं हुआ। आप इसको यूज कर सकते हो या m/w इक्वल टू सर 2/3 यूज कर सकते हो, जो समझ में आए। तो सर जो स्टार्टिंग में लिखे हैं ना कि 12 आदमी एक काम को 10 दिनों में करेंगे, उसी काम को 4 आदमी और 6 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? D2 दिनों में करेंगी। तो M1 D1 ये चाहे मेन के फॉर्म में M1 टोटल वर्क निकालो, चाहे वोमेन के फॉर्म में टोटल वर्क निकालो, और उसी को 4 आदमी 6 महिलाएं कितने दिनों में करेगी निकाल सकते हो। तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। देखो एक तो आप लोग रेशियो पुट कर सकते हो कि दिस, और दूसरा ये भी कर सकते हो सर 12 आदमी 10 दिनों में तो 4 आदमी 6 महिलाएं, 6 महिला को आदमी में कन्वर्ट कर लें तो आसानी से आ जाएगा सर। बिल्कुल 2 महिला बराबर 3 आदमी, तो 6 महिला बराबर 9 आदमी होगा कि नहीं होगा? इसका 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। 9 4 13, 9 4 13। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 महिला बराबर 9 आदमी। बोल सकते हो ना? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। 9 आदमी तो 9 9 4 13 आदमी, तो कैंसिल आउट हुआ 120/13, तो 120/13 D2, तो 120/13 सही हो जाएगा। आंसर है कहीं 120/7 आ गया सर। 9 4 13 आना चाहिए। 120/13 118 180/13 नहीं भाई। भाई मेन है ना 12 आदमी एक काम को 10 दिन में 120 हुआ, उसी को 4 आदमी 6 महिलाएं, 6 महिलाओं का मतलब तो 2 महिला में 3 आदमी, 6 महिला में 9 आदमी, 9 4 13 120/13 होगा भाई। ये गलत है, ठीक है। या जो है वैल्यू, जिसको कन्फ्यूजन है वैल्यू, तो m की वैल्यू 2, तो 2 से करोगे मल्टीप्लाई यहाँ तो बाद नहीं 24 240, 2 से करोगे यहाँ और 3 से करोगे यहाँ, 4 नहीं 8 6 3 18, 18 8 कितना हुआ 26 हुआ। सर हम सही हैं। 120/13 इज द करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन में कहीं गलती से कुछ दे दिया गया हो, 180 की जगह पर 120 दे दिया है, सही है। इसको बताओ ध्यान से पढ़िए। ये आज हम आपको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ऐसा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। A car cover its distance 4 hour speed of 60 km, then by what % should the speed car to increase to cover the same distance at 2.5 hour। ये कह रहा है भाई कि जो है एक जर्नी को कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, कितना ध्यान दीजिएगा 4 घंटे में जाती है ना। कह रहा है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ानी चाहिए कि वो 2.5 घंटे में वही दूरी जाए। तो पहले तो ये सब बताओ कि आप ऐसे करो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में एक दूरी जाती है, तो 240 किलोमीटर दूरी जाती है। तो इसी को 2.5 घंटे में जाना है तो चाल कितनी होनी चाहिए? ये तो सर सॉल्व कर लेंगे। 55 25 हुआ, 5 48 हुआ, यहाँ 12 12 96 सर 96 स्पीड है। क्लियर ना? यानी जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में कितना 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर 2.5 घंटे में जाना सर, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होनी चाहिए। तो कह रहा चाल कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए? तो भाई पहले चाल कितनी थी 60 किलोमीटर, बाद में 96 किलोमीटर, कितने % चाल इंक्रीज हुई है, कितना % मोर हुई है? 60 से 96 कितना बढ़ गया सर? 36 बढ़ गया। किससे? 60 से इंटू 100। कितना आसान क्वेश्चन है सर। इतना आसान क्वेश्चन आता तो हम बहुत आसानी सॉल्व कर लेते। 60%, यानी पहले चाल कंफर्म है, दोबारा चाल निकाल कर कितने % बढ़ गई, सिर्फ आपको वही तो बताना है। यस बिल्कुल सही। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड रहीम बिफोर 10 ईयर अगो वॉज 1:3। राम
एंड रहीम 10 साल पहले भाई, 10 साल पहले रेशियो 1:3 था। वेरी गुड। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद भैया राम और 5 साल बाद रहीम, ये जो है इनकी एज का रेशियो कितना होगा, ये होगा 2:3। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, इतना रेशियो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, बताओ कैसे निकालोगे। तो एक तरीका तो आप लोग याद करो, यहां छोटा सा बता दे रहे हैं, लेकिन ये तरीका सॉल्व करने का नहीं है। राम और रहीम का 10 साल पहले एज का रेशियो, यानी राम 10 साल पहले x साल, रहीम 10 साल पहले 3x होगा सर, 10 साल पहले। अब अगला रेशियो 5 साल बाद दिया है, तो 10 साल पहले के एज से 5 साल बाद का एज निकालना, कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा सर। 10 जोड़ोगे वर्तमान में, 5 साल बाद 5 जोड़ोगे हेंस 15 यहां भी जोड़ोगे सर, क्या हो जाएगा 2:3। सर इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, राम और रहीम की 10 साल पहले की एज आ जाएगी, वर्तमान आ जाएगी, तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। लेकिन सर हम ऐसा नहीं सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करते हैं भाई, देखो जब भी आपको कंफर्म है ये 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल बाद, 50 साल बाद, मतलब ये एज बराबर टाइम दोनों बढ़ते हैं, तो इनका डिफरेंस देखेंगे भाई। राम जो है 10 साल पहले और राम 5 साल बाद, इनका अंतर 1 है, ये अंतर 0 है। अंतर बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं तो बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं, 1 और 3 का अंतर 2, तो इन दोनों में 2 से गुणा करते हैं, तो ये नया रेशियो होगा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। इनका अंतर कितना 1, इन दोनों में 1 से गुणा करेंगे तो ये नया रेशियो हो जाएगा 1 और 3 ऐसे रहेगा। क्या कह रहे हैं भाई, इनका अंतर 2 है तो 2 से इन दोनों में गुणा कर दो, इनका अंतर 1 है तो 1 से इनमें गुणा कर दो ना। अब इसका एग्जिस्टेंस खत्म। इनका अंतर 2, इनका अंतर 1, इनमें गुणा कर दो, इनका अंतर 2, इनमें गुणा कर दो। जो यहाँ पे एजेस का अंतर आपस में रहता है उन्हीं को अल्टरनेट गुणा कर देते हो, तो ये नया रेशियो जब आएगा वो अंतर सेम हो जाएगा अपने आप। हम ये समझेंगे 10 साल पहले का रेशियो राम रहीम का, ये 5 साल बाद का, ये देखिए 1 से 4 हो गया, 3 से 6 हो गया, 3 दोनों बढ़ा नहीं बढ़ा है, तो ये अपने आप जो है जब ऐसा सिमिलर एज बढ़ेंगे तो अपने आप अंतर बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो कहोगे सर डायरेक्टली, तो 3 रेशियो बढ़ रहे हैं और 10 साल पहले और 5 साल बाद, तो अंतर 15 साल का है सर। एक रेशियो की वैल्यू 5 साल का है, तो कोई भी निकाल लो, 5 एकम 5 साल, 5 3 15। सर हम निकाल लेंगे कि राम 10 साल पहले 5 साल का था, वर्तमान में कितना होगा 15 साल राम होगा सर। अच्छा रहीम जो है 5 साल पहले 15 साल का होगा, वर्तमान में कितना होगा सर, वर्तमान में कितना होगा 25 साल होगा। रेशियो क्या होगा 5 से 15 5 25, यानी 3:5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, 2 तरीके होते। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी कुछ लोगों को कंफर्म होगा, कुछ लोग ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर ना, तो फिर वो बराबर करके गलत हो जाएगा। हमेशा सही होगा जब यहाँ पे ये 20 साल पहले 25 साल बाद कुछ भी एज का गैप दोनों में बराबर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो इनमें रेशियो बराबर नहीं है, इनके बराबर करने के इनका अंतर इनमें, इनका अंतर इनमें गुणा कर दो, तो अपने आप इनका अंतर बराबर हो जाएगा। जो रेशियो में अंतर आ रहा वो एज में अंतर आएगा, और एज में अंतर आएगा तो एक रेशियो की वैल्यू होगी, सबके लिए सही होगा। यानी 10 साल पहले की एज का रेशियो ये है और 5 साल बाद का एज, जो रेशियो 1 की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करोगे सब में सही होगा। अदरवाइज बेसिक आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 24, देखो कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो 210 लेंथ 140 मीटर 120 मीटर रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक विद स्पीड ऑफ 130 to 80 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम दे बी। आपको ये पता होना चाहिए भाई, 2 ट्रेनें एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं या अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो क्या कंडीशंस होती है, ये सारी चीजें ट्रेन वाले टॉपिक में विधिवत डिस्कस किए हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो ना, प्रीवियस सेट की बात करो या एग्जाम देने जाते हो, तो वहां पर आपके माइंड में जो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे वही क्लिक करता। जैसे इसको देखते ही तुरंत समझ में आ रहा है भाई, एक ही दो इतना जो है दो इतना किलोमीटर प्रति समांतर पटरी एक ही दिशा में चल रही, एक दिशा में चलती हैं तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता भाई, दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं। दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होता सर, घटती है, जिसकी चाल ज्यादा हो कम। टाइम क्या होता सर, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड होता है। तो रिलेटिव डिस्टेंस, 2 ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ती हैं, पहले ट्रेन की 140 दूसरे की 120। कहोगे सर 260 तो ये हो गई, डिवाइड बाई कितना, ये मीटर में, और ये घटती 132, एक की स्पीड है दूसरे की 80, दोनों का अंतर कितना है सर, यानी 8 2, तो सर 52 किलोमीटर ना, 52 किलोमीटर प्रति घंटे 5/80 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड में, बिकॉज आंसर किस में निकालना, सेकंड में निकालना सर। तो ये आपके अंदर अगर स्पीड होगा तो ही आपके लिए एग्जाम है। तो क्या करोगे, देखिए यहां से
13 चौका 52 हुआ, 13 दुनाई 26, यहाँ 20 हुआ ना, 4 पंचे 20 हुआ भाई, 5 और 5 कैंसिल हुआ, 18 ऊपर गया सर, 18 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। कितना आसानी सॉल्व कर लोगे, कब? जब ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पढ़े होंगे भाई तभी। A person sold a book 20% profit if he had bought 10% less cost and sold for 90 more, then he would have gained 40%. Find the cost price of book. कितनी बार प्रॉफिट लॉस में स्टार्टिंग में आप लोग ध्यान दो, स्टार्टिंग में हमने प्रॉफिट लॉस का बेसिक चैप्टर डिस्कस किया है, उसमें एक एक टाइप के सारे टाइप के जितने बैंकिंग एग्जाम में आते हैं सब सॉल्व कराए हैं। जैसे इसको देखो, एक व्यक्ति ने किसी आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचा, यानी 100 में खरीदा होगा, 20% प्रॉफिट पर कितने में बेचेगा? आप लोग कहोगे सर 120 में बेचेगा, बहुत अच्छी बात है सर, 120 में बेचेगा। अगर 10% कंडीशनल है, 10 कम में खरीदा होता सर, दूसरा सीपी कितना होगा? 10% कम यानी 90% होगा, यानी 90 रुपए होगा। और 90 रुपए अधिक में बेचा होता सर, यानी जो पहले बेच रहा था 90 रुपए और जोड़ दोगे, 120 में 90 जोड़ोगे सर, जुड़ेगा नहीं, वैसे लिख उठेगा। अब कह रहा है इस पर जो है 40% प्रॉफिट होता, मतलब आपका सीपीए और एसपी 120% 90, अब का प्रॉफिट परसेंट दिया है, यानी अब का प्रॉफिट अगर निकालोगे 90, अब का सीपी है 40% प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेचेंगे 90 वाले आर्टिकल को? तो 14 नविया 126 में बेचेंगे। सर अगर हमने 90 में किसी वस्तु खरीदा, 40% लाभ पर बेचना है तो 126 में बेचेंगे। और पहले अब कह रहा है कि 120 में पहले बेचते थे, उससे 90 अधिक में बेच रहे हैं, जब 126 में बेच रहे हैं, यानी 120 और 126 का अंतर 6% की वैल्यू सर 90 रुपए है, एक की वैल्यू 15 छक्का 90, 15 रुपए है सर। इनिशियल सीपी कितना होगा? 1500, जो कहा जाएगा निकाल सकते सर, सब सही है सर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस की बात करें, कितने आसान है, सबसे इजी होते हैं भाई। x बराबर अंडर रूट 25 कहोगे सर, देखो ये आप लोगों को पहले पता है, अगर x की पावर 1 3 5 यानी ऑड होता तो उसके एक रूट प्लस में होंगे, अगर x की पावर इवन 2 4 6 होते हैं तो जो भी होगा प्लस माइनस यानी दो साइन के फॉर्म में आएगा, ये क्लियर है। जैसे x इक्वल टू अंडर रूट 5 यानी तो x का मान कितना होगा? सिर्फ एक मान 5 आएगा। दूसरा y क्यूब इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू सिर्फ प्लस क्यूबिक रूट 125, यानी ये भी क्या होगा? प्लस का 5 होगा, जब दोनों वैल्यू बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए कांट बी डिटरमाइन x बराबर y, पहला आंसर। अच्छा दूसरा देखो कैसे सॉल्व किए थे भाई, x की वैल्यू ये साइन से माइनस प्लस क्या होगा भाई, यहाँ प्लस माइनस का माइनस प्लस होगा, y यहाँ पे बात करोगे यहाँ प्लस प्लस का माइनस माइनस होगा। देख के नहीं बता सकते हो, कैसे करते थे? a इंटू सी, यानी 35 का फैक्टर करना है, डिफरेंस करके 2 लाना है, तो 7 और 5, 7 पहले बिग और 5 स्मॉल, ये पहले इनइक्वालिटी में बता चुके हैं। यहाँ भाई 56 का फैक्टर करोगे, 15 जोड़ के लाना, 8 सते 56, कोई भी लिखो सर। जब चेक करेंगे तो क्या होगा बताओ? -7 -8 से बड़ा है सर, -7 -7 से बराबर है, 5 सर दोनों माइनस से दोनों से बड़ा है, इसका मतलब हमारा आंसर सर x ग्रेटर देन y, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, जल्दी बताइए आप लोग। ये आप लोगों के लिए भी चैलेंज है और हमारे लिए भी चैलेंज है। हमारे लिए चैलेंज का मतलब ये है कि हम आप लोगों को इतनी जल्दी बता दें। चलो इसको देखोगे सर, ये देख के CND हुआ, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो x इक्वल टू कितना हुआ? प्लस और माइनस 2 साइन होगा, मतलब x इक्वल टू अंडर रूट 81 का मतलब +9 और -9, और यहाँ y इक्वल टू कितना? अंडर रूट 64 का मतलब +8 और -8। हमें वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, याद करिए हमने क्या बताया था, अगर x की वैल्यू दोनों साइन प्लस माइनस में आते, y भी माइनस प्लस में या प्लस माइनस, यानी ये डिफरेंस आपस में साइन चेंज होंगे, तो देखते ही आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए। और ए का मतलब रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, y स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, क्या आएगा? हमें जरूरत ही नहीं है। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे कर देता है जान के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 9 3 4 5 8 ऐसे दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 9 3 4 5 प्लस 8 9 3 2 ऐसे कुछ भी दिया है। कहेगा सर बताइए क्या रिलेशन होगा? उसकी चालाकी होगी कि आपको पता होना चाहिए जब इसका अंडर रूट कुछ भी आएगा, लेकिन साइन प्लस माइनस में आएगा, दो वाले हैं, इसका कोई भी आंसर आएगा प्लस माइनस में आएगा, और कोई भी प्लस माइनस में दोनों अलग अलग साइन के होंगे, तो आंसर कांट भी डिटरमाइन होगा। ये चीजें एग्जामिनर समझता है कि आप वहां तक पहुंच पाते हो कि नहीं। चलो इसको देखो, कहोगे सर यहां पर माइनस माइनस एक्स की वैल्यू क्या करोगे? प्लस माइनस, भाई माइनस माइनस का प्लस माइनस होगा बिग स्मॉल, ये सर इधर माइनस हो जाएगा और इधर ये भी माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या? 0। तो मतलब ये
इक्वल के उधर है, दोनों आएंगे सिर्फ माइनस जाएंगे। y इक्वल टू क्या हुआ सर, माइनस माइनस का प्लस माइनस। सर ये जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि x की दोनों वैल्यू प्लस माइनस में, y की दोनों वैल्यू प्लस माइनस में हो तो वैल्यू की जरूरत नहीं होती। अगर कंपैरिजन करोगे, आंसर निकाल कर करोगे तो भी आंसर क्या आएगा सर, CND ही आएगा। इसको बताओ सर, x की वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस का मतलब माइनस प्लस, ये याद रखना होगा भाई। y की वैल्यू माइनस प्लस क्या लिखे थे, प्लस प्लस। क्यों कर रहे हैं, ये हम पहले बता चुके भाई, तब कर रहे हैं प्रैक्टिस में, कि अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कहोगे 45 का मतलब 4 लाना, 9 पचे 45, 9 और 5 से 4 आएगा, यहाँ 9 और 5, यहाँ भाई 40 का फैक्टर करना, डिफरेंस 13 लाना है, तो 10 चौक 40, 10 और 4 से नहीं होगा, 8 पंचे 40, यही ये ऐड करके लाना। हाँ 8 और 5 ये हो जाएगा सर, बिल्कुल 8 5 13 हुआ। -9 8 से क्या छोटा है, -9 भाई इनसे छोटा है ही है। 5 8 से क्या है सर, छोटा है। 5 5 के क्या बराबर है सर, x इक्वल s लेस देन इक्वल टू y, यानी ऑप्शन नंबर सर कौन सा सर, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दो, इतनी जल्दी अगर आप लोग कर पाते हो तो भाई आप लोगों के लिए SBI है, नहीं तो आप लोगों के लिए SBI नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए। ये इतने जल्दी का मतलब अभी जल्दी नहीं, आसान ही है। अ कंटेनर कंटेन मिक्सचर मिल्क एंड वाटर 5:3, भाई कंटेनर में 5 और 3 के रेशियो में मिल्क और वाटर है भाई। अब कह रहा है कि 8 लीटर मिल्क इज एडेड, द रेशियो बिकम कितना, 11:5 मिल्क टू वाटर। भाई 8 लीटर मिल्क मिलाया गया तो जो है रेशियो कितना, 11 क्या हो गया 5 हो गया मिल्क और वाटर का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। ध्यान समझिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ। दूध और पानी का अनुपात दिया है, पानी 8 लीटर मिलाया गया, नहीं दूध मिलाया गया, पानी नहीं मिलाया गया, मिल्क मिलाया गया, वाटर नहीं मिलाया गया, नया रेशियो दे दिया गया। तो आप कहोगे सर पहले रेशियो था और बाद में रेशियो मिल्क और वाटर का है। सर यहां से एक चीज तो कॉमन है, क्या कॉमन है कि पहले मिल्क वाटर था, बाद में मिल्क वाटर। सर बाद में पानी नहीं मिलाया गया, जितना पानी पहले था उतना बाद में होना चाहिए। मतलब इसको बराबर कर दो, इसको बराबर करने के लिए 5 मल्टीप्लाई, इसको बराबर करने के लिए 3, नया रेशियो हो गया 5 25 हुआ, और 5 3 15 हुआ, और यहाँ से 3 11 3 33 हुआ, और यहाँ से 5 3 15 हुआ। सर पानी बराबर हो गया, अब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गया। यानी पहले भैया मिल्क और वाटर क्या था, मिल्क 25 था, वाटर कितना था, वाटर 15 था, और बाद में देखो यहां पे 8 वाटर मिलाया गया। 25 से 33 होने में कितना रेशियो मिलाया गया, तो 8 रेशियो की वैल्यू 8 लीटर। देखो ये 8 लीटर, एक की वैल्यू 1 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी का डिफरेंस, इनिशियल एक की वैल्यू 1, तो इसका मतलब जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्वांटिटी भी होगी। कहोगे मिल्क 25 था और वाटर 15 था, अंतर कितना था, स्टार्टिंग में 10 लीटर का अंतर था। सर 10 रेशियो का अंतर यानी 10 लीटर का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। इतना मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे सॉल्व करने का तरीका भी है। 600 व्हेन इन्वेस्ट सर्टेन रेट ऑफ SI फॉर 2 ईयर इट फेस ₹1200 क्या ब्याज। मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर 600 रुपए मूलधन है, प्रिंसिपल है, और टाइम दिया 2 साल के लिए, 2 साल पे साधारण ब्याज मिलता है 1200 रुपए। किस रेट से मिलता है आप बता सकते हो। कुछ लोग ऐसे करेंगे सर, रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 P इंटू T, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली लगाओ आंसर। और कुछ लोग जो स्मार्ट लोग होंगे ऐसे करेंगे, सर 2 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए, 1 साल का 600 रुपए है, तो ब्याज प्रतिशत कितना है। सर जो 600 रुपए है 6000 पर 1 साल में कितना % है, तो वही चीजें हैं, लेकिन कहने का तरीका चेंज हुआ सर, 10% है। चाहे आप लोग फॉर्मूला लगाओ तब भी 10% आएगा, चाहे ऐसे करो, देखते ही समझ जाओगे। अब क्या कह रहा है, इफ सेम सम इन्वेस्टेड सेम रेट ऑफ अ ईयर कंपाउंड हाफ ईयरली व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कह रहा है कि फिर समझिए यही 6000 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 1 साल के लिए, लेकिन ब्याज की दर हाफ ईयरली कंसीडर की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहोगे सर अगर हाफ ईयरली कंसीडर की जाएगी तो 1 साल में 2 छमाही होंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। मतलब 6000 रुपए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 बार में कितना ब्याज लगेगा, छमाही छमाही। कहोगे सर 2 बार के लिए ऐसे करते हैं, 6 पंचे 30 यानी 300 यहां हुआ, 300 यहां करते थे, और इसका 5% और निकालते हैं, 3 पचे 15। सर 615 रुपए टोटल जोड़ लेते थे, ब्याज होता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बताइए, और बहुत सारे तरीके इससे डिस्कस किए थे। सर 33, इतना मतलब ऐसे करना होगा भाई आपको, नहीं तो फिर हम अगर स्लो हो जाएंगे तो आप लोग तो और स्लो हो जाएंगे। एक बोट कैन कवर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 42 मिनट। भाई एक बोट जो है डाउन स्ट्रीम में 28 किलोमीटर जाती है 42 मिनट में। भाई 42 मिनट को 60 से बात कर दो, आवर हो जाएगा, तो 6 सत्ते 42 और 6
6 दहम्मा 60, 7 चौक 28, 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे डाउन स्ट्रीम में स्पीड कंफर्म हो गई। यानी कोई नाव 28 किलोमीटर 42 मिनट में जाती है, इसका मतलब वो किस स्पीड से गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई। बहुत अच्छी बात है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना, मतलब करा शांत जल में और धारा की चाल का रेशियो 7:3 है। तो अरे वाह। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब भैया 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना है और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाना है, तो इनमें जो है ये टाइम का अंतर क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। यानी डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में अगर डिस्टेंस पता हो जाएगी तो सॉरी स्पीड पता हो जाएगी तो टाइम निकाल लोगे। तो ये तो पहले कंफर्म है। क्या भाई, शांत जल में चाल x है, धारा की चाल y है रेशियो में, तो डाउन स्ट्रीम में रेशियो कितना होगा, 7 3 10। अप स्ट्रीम में रेशियो कितना होगा, 7 - 3 4। तो एक ही ध्यान दो कि हमें पता है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में स्पीड है, तो 10 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितना 4, तो 4 की वैल्यू 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर प्रति घंटे चाल किसकी है, अप स्ट्रीम में। सबकी चाल निकाल लेते। जब अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में स्पीड पता हो गई तो रखना ही तो है भाई। डाउन स्ट्रीम में कितना है, आप कहोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो कितना समय लगेगा, 1.5 घंटे लगेगा सर। अच्छा 16 किलोमीटर क्या है अप स्ट्रीम में सर, कितना लगेगा, तो आप बताओ, कहोगे 8 दूना 16, 8 पंचे 40, कितना 2.5 घंटे सर। तो 2.5 घंटे और 1.5 घंटे में कितने का अंतर है सर, 1 घंटे का अंतर है कहीं। यस यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन उन्हीं के लिए आसान होगा जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया होगा, चैप्टर्स पढ़े होंगे, बेसिक क्लियर होगा। ए एंड बी इंटर इनटू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ 17,000। ए और बी 17,000 रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल होते हैं। भाई आपको ये नहीं पता ए कितना लगाएगा, बी कितना लगाएगा, लेकिन कह रहा बी विड्रॉ 1500 आफ्टर 6 मंथ एंड गेट 1800 एज अ प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना। एट द एंड ऑफ ईयर फाइंड कैपिटल ऑफ बी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ऐसे कर दो, बेसिक से देखो भाई 17,000 रुपए क्या है, ए और बी का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो कुछ भी मान लो, हम बोल दे भैया ए किसका पूछा जा रहा है उसका बता दो। फाइंड द कैपिटल ऑफ बी आफ्टर 6 मंथ। ध्यान दो, ए और अगर हम बी की बात करेंगे तो हम बोल दें बी का एक्स कैपिटल था, तो ए का कितना होगा भाई, 17,000 दोनों का मिलाकर है। अगर बी का एक्स कैपिटल है, एक्स रुपए लगाता बी, तो ए भाई 17,000 माइनस एक्स, ऐसे कर लोगे, चाहे एक्स और वाई मान लो, दोनों कर सकते हो। चलो क्या कि इन्वेस्ट करते हैं भाई बी एक्स रुपए और ए इतना, ये तो कंफर्म हो गया। आगे पढ़ो, बी विड्रॉ रुपीज 1500 आफ्टर 6 मंथ, मतलब एक्स रुपए 6 महीने तक लगाए रखा और उसके बाद जो है जितना था तो उसमें से 6 महीने बाद उसने 1500 रुपए विड्रॉ कर लिया। बी विड्रॉ रुपीज 15 आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना एट द एंड ऑफ, 1 साल तक व्यापार चला। मतलब ये हुआ भाई बी एक्स रुपए 6 महीने तक 1500 रुपए जितना था निकाल लिया, तो भाई एक्स रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 1500 निकाल लिया, इतना बचेगा। रिमेनिंग टाइम कितना, 6 महीने। मतलब ए जो है 12 महीने के लिए 17,000 माइनस एक्स लगाएगा और बी जो है तो पहले एक्स रुपए 6 महीने के लिए और बाकी 1500 निकाल कर रिमेनिंग अमाउंट कितना वो 6 महीने लगाएगा, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। प्रॉफिट का रेशियो पहले दिया है भाई, टोटल जो है 6 मंथ एंड गेट इतना, तो बी जो है 8100 रुपए टोटल प्रॉफिट आउट ऑफ कितने में, कहोगे सर 19,500 में। तो टोटल 19,000 का प्रॉफिट है ए और बी का टोटल, उनमें 8100 प्रॉफिट किसका है भाई, बी का है। तो घटा दो, कहोगे सर 5 में से 1 गया 4, 19 में से 8 गया, कितना हुआ, तो सर 11,400 रुपए प्रॉफिट ए का है। मतलब 19,500 में कुल प्रॉफिट 8100 किसका, बी का। इसका मतलब बाकी जो प्रॉफिट होगा ए का। तो यही तो सॉल्व करना है। तो रेशियो ये प्रॉफिट का आ जाएगा और ये प्रॉफिट का दिया। देखो यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे ना, तो 6 दुनाई 12 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 17,000। ये सॉल्व करना है माइनस एक्स डिवाइड और इंटू 2। ध्यान दो, ये अपॉन ये एक्स हुआ ना, प्लस ये तो कॉमन हो गया, प्लस एक्स माइनस 1500 इक्वल टू कितना हुआ, देखो ये कैंसिल हुआ, कुछ कॉमन है कर दो, नहीं तो 114 बटा कितना हुआ 81, ये तो हुआ भाई ए का इन्वेस्टमेंट। ही ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा भाई एक्स की वैल्यू। कहोगे सर एक्स की वैल्यू आ जाएगा, तो लाइए हम यहाँ डायरेक्टली कर दे रहे हैं। देखो ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ 2 से 2 पंचे 10, 2 से 14 57 हो गया सर। सर 7 5 12 3 से कट जाएगा, तो 3 से कितना हुआ 27 या 81, 3 से 3 एकम 3 9 27 19 बटा 57। सर 19 से यहाँ होगा, 27 से यहाँ होगा। अब भैया टफ कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा।
तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब आप लोग ऊपर है कैसे करते हो, देखो ये 19 से 2x माइनस 1500 में करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 दुनाई 38x और 27 से इसमें करोगे माइनस, दोनों सेम साइन, अलग साइन है, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 19 दुना 38x और ये 27x, 38 और 27 जुड़ेगा, 38 27 जुड़ेगा तो 8 7 15, 3 2 5 1 6 65, तो ये 65x हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा सर 17 और यहाँ जुड़ेगा ये भी, मतलब 27 इंटू 1700 प्लस ये 19 इंटू 1500। भैया अब सॉल्व करो, कुछ गुंजाइश है सॉल्व करने का। सर 13 5 से ही हो सकता है, 13 तो 5 से हो सकता है, 5 से कट कर दे, नहीं तो 5 से बहुत उम्मीद नहीं है कि इजी हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके भाई x की वैल्यू निकाल लो, आंसर हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, हम सॉल्व करेंगे आप बताओगे? सर आप ही सॉल्व करिए, कहोगे सर टफ होगा तो सर नहीं सॉल्व करते, चलो हम ही सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, 17 7 119 ना, 17 7 119, यहाँ पे 9 और 11, 17 दुनाई 34 और 11 कितना हुआ 45, इतना प्लस 19 इंटू 15, 19 पंचे 95, 19 से 19 और 9 कितना हुआ 28, 28,500, 45,900। कहोगे सर क्या होगा, आप बताओ भाई, हम तो सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए। तो कहोगे सर 0 0 तो होगा ही होगा सर, यहाँ पे 9 5 14 के 4 होगा, कैरी 1 होगा सर, यहाँ 9 9 5 14 के 4, कैरी 1 फिर होगा सर। हम ये कह रहे हैं देखो 0 2 0 हुआ, यहाँ 5 9 5 14 के 4 कैरी 1 हुआ, 9 9 5 14 के 4 कैरी 1 हुआ, 3 4 3 7 डिवाइड बाई सर 65, तो x की वैल्यू हो जाएगी। तो 13 5 65, 13 से कटना चाहिए, 13 चौका 52, 13 चौका 52 12, 52 8 10 नहीं होगा, 52 10 62, 13 चौका 52, 13 5 65, 13 5 65 भाई 5 बार जाएगा, 13 5 65, 65 के बाद कितना बचा 9, नहीं कटेगा भाई, कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन कर लो, सॉल्व करें, आप बताओ, बताइए। हमें लगता है कि वैल्यू पुट करके देख कर लें, वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमें लग रहा है 7500 81 17, अगर हम 17,000 मान लें, हमें यही एक डाउट यही लग रहा है, चेक कर लो, यही आंसर आएगा, नहीं तो कहीं चेक करके देख लें। क्यों, क्योंकि हमने चेक करके अभी देखा, जैसे हम मान लो ये कर दें 17,000 ये था भाई, 9,500 ये हो गया, तो 7,500 ये हो गया, कंडीशनली चेक करना है। तो ये 12 महीने के लिए हम कर दें, ये 6 महीने लगाएगा और प्लस और 1500 निकाल लेगा तो 6,000 रुपये बचेगा। ये कितने, ये भाई ये भी जो है 6 महीने लगाएगा सर, ये तो कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं अगर ये 2 होगा ये 2 कटेगा सर, 2 कटेगा तो 75 60 कितना हुआ, 7 से 13 135, और ये कितना हुआ 95 का 2 गुना ना, तो सर 19 छक्का 114 सर, 19 का अरे यस यस आ जाएगा सर, हाँ यही सही होगा, ठीक है वेरी गुड। तो यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो इसको लास्ट बताओगे आप, कहोगे सर इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 40% वाइल कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 24 मीटर स्क्वायर, देन पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल 32 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। कितना इजी है, यदि चौड़ाई स्थिर रखते हुए, भैया चौड़ाई बदलेगी नहीं, चौड़ाई कौन सी होती, ये होती है, चौड़ाई बदलेगी नहीं, लंबाई बदल जाएगी। अगर ये b है तो ये b ही रहेगी पहले और बाद में। आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दी जाए तो भाई पहले l थी, चौड़ाई स्थिर करो, लंबाई बढ़ा दो, l पहले थी तो l को 40% बढ़ा दोगे तो कहोगे 40 का मतलब 7/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/5 l, पहले ये था l अब ये था, b भैया बराबर है पहले भी और अभी भी, दोनों बराबर है ब्रेथ। हाँ तो 40 मिनट बढ़ जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 24 मीटर बढ़ जाता है। तो आप कहोगे सर कितना आसान, इस केस में आप बताओ, इस केस में एरिया क्या होगा LB, इस केस में क्या होगा 7/5 LB माइनस LB इक्वल टू 24, मतलब न्यू एरिया में से ओल्ड एरिया घटा दोगे ये, तो यहाँ से तो मूल आयत का परिमाप इतना है, तो मूल आयत का मतलब 2L + B की वैल्यू आपको दिया है कितना
32 दिया है, यानी मूल l प्लस बी की वैल्यू कितना 2, 16 दुनाई 32, यानी ये इक्वेशन पहले पता है। यहाँ से देखो क्या करोगे, तो घटा दोगे 5 एलसीएम 2/5 LV, 2/5 LV बराबर 24, तो 2 से यहाँ पे 12, तो LV बराबर कितना हुआ 12 पंचे 60, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 60, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 16। तो क्या कह रहा है, तो इतना, तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ओरिजिनल रेक्टेंगल इतना, तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आप तो ओरल बता सकते हो सर भाई, 10 छक 60 हुआ, तो यहाँ पे 10 और 6 16 हुआ, चेक कर लें, तो दोनों केस में भी आएगा ना, 6 हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। 6 लंबाई 10 चौड़ाई, 6 चौड़ाई 10 लंबाई, मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे इतना, मल्टीप्लाई करोगे इतना, ये आ जाएगा। अब चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग ये भी सही होगा, चाहे देख लो, तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। वेरी गुड, चलो ओके। तो आई होप इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा ना। तो इतने क्वेश्चन इस स्पीड से सॉल्व करो। पहले जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब समझाएंगे नहीं, तब समझाने का मतलब क्वेश्चंस को किस स्पीड से करना होगा, स्पीड से करना होगा, ये बताएंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, वो चीजें आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है। जिस टॉपिक में डाउट है वो हम फिर से टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर टॉपिक आपको क्लियर नहीं है और फिर प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन है। हम मॉडल पेपर कराएंगे, टफ क्वेश्चंस कराएंगे, उनमें प्रॉपरली बताएंगे। लेकिन ये सब क्वेश्चंस ना भाई, हमें पूरी उम्मीद है किसी को एक आध क्वेश्चन में डाउट रहा होगा, बाकी मतलब उसी एक क्वेश्चन हमें थोड़ा सा लगा कि भाई दिमाग लगाने वाला है, कैलकुलेशन है। कौन सा? 34वां क्वेश्चन पार्टनरशिप वाला। बाकी सब आसान है, एक क्वेश्चन में आप लोग डाउट नहीं कर सकते हो। तो और इसे 20 मिनट के अंदर सॉल्व भी कर लोगे अगर प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि अभी बताया इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज और आसानी सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो चलिए भाई, हमें लगता कि आपके आज के सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और मजा आया होगा। मजा आने का मतलब भाई ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे अगले टाइम। तो चलिए भाई, नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस सेट के साथ, उसके बाद हम मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।